हाउ टू मूव ऑन आफ्टर ब्रेकअप। जी हाँ, ब्रेकअप हो गया, उसके बाद अकेलापन लग रहा है, बुरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है लाइफ बर्बाद हो गई, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा लाइफ में। हे ब्रदर, मेरा नाम विशाल और आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि ब्रेकअप के बाद ऐसे इमोशंस क्यों आते हैं, कौन सी ऐसी सबसे बड़ी गलतियां हैं जो मोस्टली लड़के करते हैं ब्रेकअप के बाद, एंड कैसे उन गलतियों को आप अवॉइड कर सकते हो और अपने जो खराब इमोशंस हैं उनको यूज करके लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। कहा जाता है कि प्यार और दिल टूटना दो सबसे ज्यादा शक्तिशाली इमोशंस हैं। ये इतने ताकतवर हैं कि इंसान कुछ भी कर सकता है इनके इन्फ्लुएंस के अंदर। प्यार एक पॉजिटिव फीलिंग होती है एंड दिल टूटना एक नेगेटिव फीलिंग होती है। तभी आपने देखा होगा कि ब्रेकअप के बाद कुछ लड़के काफी तगड़े बॉडी बिल्डर्स बन जाते हैं, पर कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जो लाइफ में बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं। उनके पास ना घर रहता है, ना पैसा रहता है, ना कोई दोस्त रहता है। पर ये तो दो एक्सट्रीम साइड है ब्रेकअप की। जनरली स्पीकिंग ज्यादातर लोग थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे रहते हैं, इतना नेगेटिव नहीं कि पूरा बर्बाद हो जाए, पर थोड़ा नेगेटिव। एंड जब तक इन लोगों को रियलाइज होता है कि एक नेगेटिव इमोशन के अंदर है, इनकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब तक जो ब्रेकअप के इमोशंस हैं वो इनकी लाइफ को डैमेज कर चुके होते हैं जो उन्होंने करना होता है। तो अगर आप उस ब्रेकअप के नेगेटिव इमोशन से निकलना चाहते हो तो अपने दिमाग में एक चीज डाल लो, वो लड़की स्पेशल नहीं थी, वो कोई स्पेशल इंसान नहीं थी। जी हाँ, वो एक नॉर्मल इंसान थी और उसकी तरह के बहुत लोग आपकी जिंदगी में आने वाले हैं। बहुत लड़के इसी इमोशन में अटक जाते हैं कि जो उनकी लाइफ में थी लड़की वो बहुत स्पेशल थी और अब ब्रेकअप हो गया है तो उनको कोई और मिलेगा ही नहीं। वो सोचते हैं कि जिस रिलेशनशिप में वो थे वो एक स्पेशल रिलेशनशिप था और क्योंकि वो रिलेशनशिप चला गया है तो अब उनकी लाइफ बर्बाद हो गई है, अब उनकी लाइफ में कुछ अच्छा रहा ही नहीं है। बट द रियलिटी इज कि ऐसा नहीं है, ये सिर्फ आपके दिमाग में है। तो वो जो अरिजीत सिंह के या बाकी रोने धोने वाले गाने सुनते हो ब्रेकअप के बाद, उनका कोई फायदा नहीं है, बल्कि ज्यादा सुनने से और हालत खराब हो जाएगी और नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी। तो सबसे पहली चीज इन नेगेटिव इमोशन से बाहर आने के लिए वो ये है कि वो कोई स्पेशल इंसान नहीं थी, वो कोई सोलमेट नहीं थी, वो द वन नहीं थी, वो कोई रब ने बना दी जोड़ी नहीं थी। वो एक अच्छी लड़की थी जिसके साथ एक कनेक्शन था, अब वो कनेक्शन टूट गया है, अब लाइफ में आगे बढ़ो। बहुत लड़के एक ट्रैप में फंस जाते हैं, उसे कहते हैं वन इट इज। वन इट इज का मतलब है कि यही है वो द वन, ये जो है लड़की ये मेरे लिए बनी है। बहुत लड़के इस ट्रैप में फंस जाते हैं। कोई भी इंसान आपके लिए नहीं बना, इंसान सिर्फ एग्जिस्ट कर रहे हैं। आप उनसे मिलते हो, कनेक्शन होता है, बॉन्ड बनता है, चीजें होती हैं, फिर चीजें खत्म हो जाती हैं। कोई इंसान स्पेशल नहीं है आपकी लाइफ में, आपके अपने लोगों को छोड़कर। कोई भी जो आपके ब्लड के बाहर है वो आपके लिए कोई स्पेशल नहीं है, वो एक कनेक्शन है, जो कनेक्शन टूट जाएगा एक पॉइंट के बाद। तो वन इट इज जो सिंड्रोम है उसमें मत फंसो। वो लड़की कोई भगवान का भेजा हुआ मैसेज नहीं थी आपके लिए, वो एक सिंपल एक लड़की थी जिसका कनेक्शन था, वो कनेक्शन टूट चुका है। सेकेंड पॉइंट, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्यार में या ब्रेकअप के बाद कबीर सिंह नहीं बनना। जाकिर खान ने एक बहुत सही बात बोली थी, हर रिलेशनशिप की एक उम्र होती है। कुछ रिलेशनशिप जिंदगी भर चलते हैं और कुछ रिलेशनशिप एक महीना, पर जब खत्म हो जाए मतलब खत्म हो गया, फुल स्टॉप। लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर प्यार में कबीर सिंह बन गए तो जिंदगी नर्क हो जाएगी। वो एक मूवी कैरेक्टर था। एक मूवी और रियल लाइफ में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। मूवी में दिखाया है कि वो कितना कूल है कि वो बिना रुके शराब पिए जा रहा है, दो सिगरेट फूक रहा है एक साथ, बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, लड़ाई झगड़े कर रहा है, हवस बहुत ज्यादा उसके अंदर। इन चीजों को ना बड़े कूल तरीके से दिखाया गया है मूवी के अंदर कि कितनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। बट द रियलिटी इज कबीर सिंह जैसी पर्सनालिटी एक बहुत टॉक्सिक पर्सनालिटी होती है। और रियल लाइफ में अगर कोई भी इंसान ऐसा होगा तो 1 या 2 दिन के अंदर उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, उसका शरीर खराब हो जाएगा पूरी तरीके से, पैसे खत्म हो जाएंगे उसके, लड़ाई झगड़े करेगा, पुलिस मार मार के अंदर जेल में डाल देगी। एंड असली में किसी के पास भी इतनी पावरफुल बैक नहीं होती कि उसको हमेशा बचा ले। मूवी में कबीर सिंह के फादर के पास खूब पैसा था, खूब पैसा। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता।
तो मूवी के जो कैरेक्टर होते हैं, राज, देवदास, कबीर सिंह, इन सबको फॉलो करना बिल्कुल छोड़ दो। रियल लाइफ बहुत अलग है। किसी लड़की को चेज नहीं करना कि उसको पीछे पड़े रहोगे तो एक दिन वो हाँ कर देगी, या वो ब्रेकअप हो गया तो पागल हो गए खुद कि जब तक वो वापस नहीं मिलती अपनी लाइफ को ख़त्म कर लूँगा। इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ आपका ही कटेगा। थर्ड थिंग, अपने दर्द को, अपने गुस्से को, अपने फ्रस्ट्रेशन को यूज़ करो। यूज़ का मतलब है कि देखो, नेचुरली बात है, अगर ब्रेकअप खराब हुआ है, अगर इट इज़ अ बैड ब्रेकअप, तो अंदर फ्रस्ट्रेशन होती है, बहुत गुस्सा होता है, नफरत होती है। पर उसको अपने ऊपर उतारने की बजाय या उस इंसान पे उतारने की बजाय एक काम की तरफ चैनलाइज करो उस एनर्जी को। ये सोचो कि यार मुझे उस इंसान के सामने सक्सेसफुल बन के दिखाना है, मुझे दिखाना है कि तुमने मुझे छोड़ा और देखो मैं कितना आगे बढ़ चुका हूँ लाइफ में। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आगे बढ़ने के बाद आप उसको नीचा दिखा रहे हो। द थिंग इज, आप अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हो कि इस इंसान ने मुझे अपनी लाइफ के इस पॉइंट पे छोड़ा, अब मैं कितना आगे बढ़ गया हूँ और मेरी लाइफ में कितने अच्छे लोग हैं। ये एक बहुत पावरफुल मोटिवेशन होता है। ये मोटिवेशन आपको एक ऐसी किक देगा ना, ऐसा पुश देगा जो कोई और चीज़ दे ही नहीं सकती। आगे जाते जाते आपके लिए वो मोटिवेशन खत्म हो जाए, लाइक वो लड़की रहेगी नहीं, वो हट जाएगी आपके लिए नया मोटिवेशन आ जाएगा। आपकी लाइफ इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड होगे। बट स्टार्टिंग में ब्रेकअप को यूज़ करो, ब्रेकअप को एज अ पुश यूज़ करो जो आपको धक्का दे आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद आप बढ़ते रहोगे आगे। पर एक चीज़ याद रखना, ये जो गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है, इसको अगर आपने सही डायरेक्शन नहीं दी, इसको एज अ पुश यूज़ नहीं किया, तो ये आपकी ही ज़िंदगी ख़त्म कर सकता है, बिल्कुल बर्बाद कर सकता है ज़िंदगी। तो इसको डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये चॉइस आपके पास है। आपके पास चॉइस है कि आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव करो या अपनी लाइफ को बर्बाद कर दो उस प्यार के चक्कर। फोर्थ पॉइंट, अगर आपको ये लगता था ना कि वो इंसान स्पेशल है, तो आपके लिए एक रियलिटी का फैक्ट बताता हूँ। इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान है जो आपके लिए स्पेशल है, वो है आप खुद। अगर आप अपने साथ खड़े हो, आप अपने आप से प्यार करते हो, अपना ध्यान रखते हो, अपनी रिस्पेक्ट करते हो, तो पूरी दुनिया से भी वही एनर्जी आपको वापस मिलेगी। दुनिया ना एक बेसिकली एनर्जी फील्ड है। जो एनर्जी आप बाहर पुट करोगे, अपने लिए सोचोगे, वही एनर्जी बाहर से आपके अंदर आएगी। एक बैलेंस मेंटेन हमेशा रहता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप नेगेटिव हो, नेगेटिव बोलते हो, नेगेटिव सोच रहे हो दुनिया के बारे में, और दुनिया से आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, दुनिया से आपको अच्छे लोग आएंगे आपकी लाइफ में। ऐसा नहीं होगा। एक नेगेटिव इंसान के साथ धीरे धीरे नेगेटिव लोग ही जुड़ते जाते हैं। मूवी में कबीर सिंह में उसका दोस्त बहुत अच्छा था, शिवा। रियल लाइफ में ऐसा शिवा जैसा दोस्त नहीं होता। रियल लाइफ में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी उस खराब सिचुएशन का भी फायदा उठाएंगे। और अगर आप पॉजिटिव रहोगे, अपनी तरफ से अच्छी पॉजिटिव एनर्जी बाहर की तरफ रखोगे, तो आपको नेचुरली ऐसे लोग मिलेंगे लाइफ में जो आपका फायदा ना उठाएं, आपकी कदर करें, आपसे प्यार करें, आपके पैसे से नहीं। फिफ्थ चीज़, और ये बहुत कॉमन है, अपने जो एक्स है जिससे अभी ब्रेकअप हुआ है, उसको टेक्स्ट करना बंद कर दो, स्टॉक करना बंद कर दो। अपनी जो पुरानी फोटोज़ हैं अगर चाहते हो उनको भी डिलीट कर दो, या कुछ ऐसी जगह रख दो जो एकदम से एक्सेसिबल नहीं है। बिकॉज अगर आप उसको टेक्स्ट करोगे, स्टॉक करोगे, या पुरानी पिक्चर्स को देखोगे, मैसेजेस को देखोगे, तो अंदर एक नेगेटिव फीलिंग आएगी। और हमने अभी फोर्थ पॉइंट भी डिस्कस यही किया कि नेगेटिव फीलिंग से दूर हटना है। उन चीज़ों को याद करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो कोई स्पेशल चीज़ नहीं थी। उससे बहुत अच्छी चीज़ आ सकती है लाइफ में। जब कोई चीज़ जाएगी तभी चीज़ नहीं आएगी। तो उस चीज़ में मत अटक जाओ कि यार वो बंदी चली गई, अब मेरी लाइफ बर्बाद है, इमोशन से बाहर नहीं आ पा रहा। समझना, ये सिर्फ केमिकल लोचा है दिमाग में। कोई स्पेशल इंसान नहीं है, कोई स्पेशल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दिमाग में लोचा है केमिकल्स का। डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, ये जो कुछ केमिकल्स हैं, ये दिमाग को हिला के रख देते हैं। आपको फील होता है कि ये पता नहीं भगवान ने भेजा था, कितनी स्पेशल लड़की थी, ये था, वो था, फलाना ढिंगाना। ऐसा कुछ भी नहीं है। उस लड़की के प्रेजेंस में कुछ केमिकल्स आपके दिमाग में ज़्यादा निकल रहे थे, बिकॉज आपके दिमाग को उस लड़की की आदत हो गई थी। थोड़े टाइम में दिमाग रीएडजस्ट करेगा अपने आप को।
फिर आपको रियलाइज होगा अच्छा ये तो स्पेशल थी ही नहीं, पर तब तक बहुत लेट हो जाएगा। तो सबसे अच्छा ये है कि अपने दिमाग को खुद एडजस्ट करो, खुद उसे बताओ कि नहीं भाई आगे बढ़ना है, अब नई चीज़ पे ध्यान लगाना है। तो ब्रदर्स, वन इट इज़ एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर काफ़ी लड़के अटके हुए हैं। उनको लगता है कि वो एक बहुत स्पेशल चीज़ में थे, उनके पास कोई सोलमेट थी या शी वॉज द वन। और ये लड़कियों के लिए भी है, इट्स नॉट ओनली फॉर गाइज। लड़कियों के लिए भी कुछ लड़के बिल्कुल स्पेशल बन जाते हैं जो उनको यूज़ करके बिल्कुल छोड़ देंगे। तो इट गोज बोथ वेज। कोई भी इंसान, कोई अगर लड़की भी है तो कोई लड़का आपके लिए कोई स्पेशल नहीं है। इज नॉट अ मैन की जो आपकी लाइफ चेंज कर देगा, आपकी लाइफ आप खुद ही चेंज करोगी। कोई लड़का स्पेशल नहीं है, कोई लड़की स्पेशल नहीं है। द ओनली पर्सन हु इज स्पेशल इज यू योर सेल्फ। चाहे वो लड़का हो लड़की हो कोई भी है, आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पेशल इंसान है, वो है आप खुद। लड़कियां लड़के लाइफ में आएंगे जाएंगे, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मैं इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस और भी बनाऊंगा, बिकॉज ये वीडियो ऑफ कोर्स सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस नहीं करता। देयर इज लॉट ऑफ पोटेंशियल कि इस पे आगे बात हो सके। तो आप सब्सक्राइब करिए चैनल को। आई मेक दिस काइंड ऑफ वीडियो एवरी सैटरडे, एंड नोटिफिकेशन बेल दबाइए जिससे कि आप ये वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप ये वीडियो मिस ना करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, इट्स योर ब्रदर विशाल, signing off, A Guide to Rich Life.